वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है उपदेश देना। जैसे कि आपने देखा होगा टीचर स्टूडेंट को उपदेश देते हैं। उपदेश देना को इंग्लिश में कहेंगे प्रीच, मतलब उपदेश देना। नेक्स्ट है हमारा सफाई देना। जब आप कोई गुनाह करते हैं तो आप अपने आप को बचाने के लिए सफाई देते हैं। सफाई देने को इंग्लिश में कहेंगे जस्टिफाई, मतलब सफाई देना। नेक्स्ट है हमारा धागा डालना। जब आप कपड़े सिलने के लिए बैठते हैं तो आप सुई में धागा डालते हैं। धागा डालने को इंग्लिश में कहेंगे थ्रेड, मतलब धागा डालना। नेक्स्ट है हमारा नाखून काटना। जब नील्स बड़े हो जाते हैं तो हम नील कटर से नाखून काटते हैं। नाखून काटना को इंग्लिश में कहेंगे पेयर, मतलब नाखून काटना। नेक्स्ट है हमारा प्रेस करना। जब हमारे कपड़े धुलकर आ जाते हैं तो हम कपड़े को अच्छे से दिखने के लिए प्रेस करते हैं। प्रेस करने को इंग्लिश में कहेंगे आयरन। नेक्स्ट है हमारा बर्तन धोना, जो कि जब बर्तन गंदे हो जाते हैं खाना खाने के बाद तो बर्तन धोते हैं। बर्तन धोने को इंग्लिश में कहेंगे वॉश डिशेस, मतलब बर्तन धोना। नेक्स्ट है हमारा कपड़े धोना, जो कि हम अपने डेली कपड़े धोते हैं जब गंदे हो जाते हैं कपड़े। कपड़े धोने को इंग्लिश में कहेंगे डू द लॉन्ड्री, मतलब कपड़े धोना। नेक्स्ट है हमारा झाड़ू लगाना। ये तो हमारी डेली दिनचर्या होती है कि घर का झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने को इंग्लिश में कहेंगे स्वीप, मतलब झाड़ू लगाना। नेक्स्ट है हमारा पोछा लगाना। ये भी हमारा डेली दिनचर्या होता है। पोछा लगाना को इंग्लिश में कहेंगे मोप, मोप मतलब पोछा लगाना। नेक्स्ट है हमारा करवट बदलना। आपने देखा होगा जब आप बेड पे सोते हैं तो आप बार बार करवट बदलते हैं। करवट बदलने को इंग्लिश में कहेंगे टॉस एंड टर्न। नेक्स्ट है हमारा मोल भाव करना। आप कभी बाजार गए होंगे, अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा महंगी लगती है तो आप उसमें मोल भाव करते हैं। मोल भाव करने को इंग्लिश में कहेंगे हैगल, मतलब मोल भाव करना। नेक्स्ट है हमारा सिकुड़ना। आपने देखा होगा जब वॉशिंग मशीन से कपड़े सूख कर आते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ना को इंग्लिश में कहेंगे श्रिंक, मतलब सिकुड़ना। नेक्स्ट है हमारा जोतना। देखा होगा किसान लोग जो होते हैं वो खेती में गेहूं को जोतते हैं। जोतना को इंग्लिश में कहेंगे प्लग, मतलब जोतना। नेक्स्ट है हमारा मुरझाना। आपने देखा होगा जब गर्मी की सीजन में जो फ्लावर्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता। मुरझाना को इंग्लिश में कहेंगे शिरबल, मतलब मुरझाना। नेक्स्ट है हमारा खिलना। जब पेड़ों को प्रॉपर पानी मिलता है तो वो खिलते हैं, सुंदर दिखते हैं। खिलना को इंग्लिश में कहेंगे ब्लूम, मतलब खिलना। नेक्स्ट है हमारा झाड़ना। आपने देखा होगा जब घर में गंदगी हो जाती है तो हम उसको कपड़े से झाड़ते हैं। झाड़ने को इंग्लिश में कहेंगे डस्ट, मतलब झाड़ना। नेक्स्ट है हमारा निचोड़ना। आपने देखा होगा जब कपड़े ज़्यादा गीले हो जाते हैं तो हम उसको ऐसे हाथों से निचोड़ते हैं सुखाने के लिए। निचोड़ने को इंग्लिश में कहेंगे स्क्वीज, मतलब निचोड़ना। नेक्स्ट है हमारा पोंछना। आपने देखा होगा टेबल में कभी कभी धूल मिट्टी लग जाती है तो हम उसको कपड़े से पोंछते हैं। पोंछना को इंग्लिश में कहेंगे वाइप। नेक्स्ट है हमारा मांजना। मांजना जैसे कि जो बर्तन होते हैं उसको हम उससे मांजते हैं जूना से। मांजना को इंग्लिश में कहेंगे स्क्रब। नेक्स्ट है हमारा भरना। जब पानी में हम बोतल में से पानी निकाल के गिलास में भरते हैं, भरना को इंग्लिश में कहेंगे फिल, मतलब भरना। नेक्स्ट है हमारा खाली करना। जब हम पानी बोतल में से पानी को खाली करना होता है तो हम सारा पानी गिरा देते हैं। खाली करने को इंग्लिश में कहेंगे एम्प्टी। नेक्स्ट है हमारा सीलना। सीलना जैसे कि जो कपड़े होते हैं, कपड़े सिलना। कपड़े सिलना को इंग्लिश में कहेंगे स्टिच, स्टिच मतलब सिलना। नेक्स्ट है हमारा झूलना। हम जब झूला झूलते हैं, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में झूला लगा होता है। झूलना को इंग्लिश में कहेंगे स्विंग, स्विंग मतलब झूलना। नेक्स्ट है हमारा दरार। आपने कभी कभार देखा होगा अपने घर में भूकंप जब आते हैं तो घर में दीवारों पे दरार पड़ जाती है। दरार को इंग्लिश में कहेंगे क्रैक, मतलब दरार। नेक्स्ट है हमारा फैलाना। फैलाना जैसे कि आपने बटर को ब्रेड के ऊपर जब लगाते हैं तो उसको फैलाते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड, मतलब फैलाना। नेक्स्ट है हमारा बांधना। बांधना जैसे कि शूज होते हैं हम जो पहनते हैं उसकी जो लेस होती है उसको बांधते हैं। बांधना को इंग्लिश में कहेंगे टाई। नेक्स्ट है हमारा चूसना। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो लॉलीपॉप होते हैं उसको चूसते हैं। चूसना को इंग्लिश में कहेंगे सक, सक मतलब चूसना। नेक्स्ट है हमारा चाटना।
जैसे कोई नमकीन होती है या फिर कोई कुरकुरे हो गए, छोटे बच्चे होते हैं उसको चाटते हैं, चाटना को इंग्लिश में कहेंगे लीक। नेक्स्ट है हमारा छींकना। जब हमें कोल्ड हो जाता है, ज़्यादा सर्दी लग जाती है तो हम छींकना शुरू कर देते हैं, छींकना को इंग्लिश में कहेंगे स्नीज। स्नीज मतलब छींकना। नेक्स्ट है हमारा सूंघना। आपने देखा होगा जो रोज होता है हम उसकी खुशबू लेने के लिए उसको सूंघते हैं, सूंघना को इंग्लिश में कहेंगे स्नीप मतलब सूंघना। नेक्स्ट है हमारा छीनना। छीनना जैसे कि देखा होगा जब कभी कभार भाई बहन में लड़ाई होती है तो एक चीज़ एक दूसरे से छीना छानी होती है, छीनना को इंग्लिश में कहेंगे स्नैच। सो ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।